हेलो, फिर से सभी का स्वागत है। आज हमारे पास आ चुका है ये 1 kV 36 वोल्ट BIB। ये देखिए, ये सेट बिल्कुल डेड है। ये हमने इसको ओपन कर लिया है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो उन्होंने ऐसे ही रख दी है, जबकि इनका लॉक आता है और ये तीनों एक जैसी नहीं लगती, टेढ़ी मेढ़ी सी लगती है, ताकि वो एक दूसरे से लॉक हो जाए, हिले डुले नहीं। अब ये हमने सभी बैटरी चेक कर ली। पहले तो बैटरी में तो हमारा 12-12 वोल्ट आ रहा है। इतने में तो ये ऑन हो जाना चाहिए। ये थोड़ी वीक है, इसका 10 वोल्ट ही शो हो रहा है। फिर भी हमारा ऑन तो हो जाना चाहिए उतने में। फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका बोर्ड। इसमें कहीं ब्लास्टिंग तो दिख नहीं रहा है। देखिए, हमने लाइट करके भी आपको दिखा दिया है। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं, बाहर निकल के फिर देखते हैं। ये दूसरा तीसरा पीस मेरे पास ऐसे आया है कि जिसमें हम बैटरी देखे तो सभी एक जैसे ही लगा दिए, तीनों की तीनों। बट वैसे लगती नहीं है इसमें। और इसमें जो उनके लॉक आते हैं वो लॉक उन्होंने निकाल लिए थे, उसकी वजह से हम सही तरीके से लगा भी नहीं सकते। आगे कभी लॉक वाला आएगा तो हम दिखाएंगे आपको कि इसमें जो बैटरी अरेंजमेंट कैसे रहता है। अभी हम इस बोर्ड को पहले ओपन कर लेते हैं, फिर आपको ये बाहर निकाल के दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमें ये बोर्ड बाहर टेस्ट करने के लिए ये बोर्ड चाहिए, फिर एक फैन चाहिए और डिस्प्ले चाहिए। ये बोर्ड के साथ हम डिस्प्ले और फैन को भी अलग कर लेंगे। ये हमने बोर्ड बाहर निकाल दिया है। अब इसके सारे इसको हमने क्लीन कर लिया थोड़ा सा ब्रश से। अब हम इसका फ्यूज चेक करते हैं। ये देखिए, इसका फ्यूज तो ओके है। ये इसका कंट्रोल कार्ड है। ये देखिए, हमने पहले तो इसको सप्लाई दे दी है हमारे पावर सप्लाई से। फिर ये हमने ऑन करने का शॉर्टकट जो है, ये देखिए, कुछ पावर नहीं आ रही। अगर ये हमारा प्रॉपर होता तो हमारा फैन चलने लगता। ये जो दिक्कत रहती वो रहती पावर सप्लाई कार्ड से। ये हमारा पावर सप्लाई कार्ड है। देखिए, इसमें मिल रहा है 35 वोल्ट हमें मिल रहा है, जबकि ये आउटपुट का टर्मिनल है। इधर हमें कुछ वोल्ट ही नहीं मिल रहा। तो ये हमने बाहर निकाल दिया है इसका पावर सप्लाई कार्ड। अब हम इसको एक्सटर्नल भी चेक करेंगे। ओके होगा, उसके बाद ही हम इसको पीसीबी में इंस्टॉल करेंगे। ये हमने दो तार जोड़ लिए हैं, जो कि इसका इनपुट कैपेसिटर है उसके प्लस में प्लस जोड़ा है, और कैपेसिटर के माइनस में हमने माइनस जोड़ा है।
ये देखिए, ये देखिए, हमने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर लिया है। इनपुट इसमें 31 वोल्ट आ रहा है। ये जो है वो है इसमें जो PWM कंट्रोलर आईसी है उसका VCC कैपेसिटर है ये वाला, जो कि रहता है 100 UF 25 वोल्ट। ये आईसी को ऑन करने के लिए उधर हमें मिनिमम 8.5 वोल्ट चाहिए। ये देखिए, हमने एक जुगाड़ किया है। इसके इनपुट कैपेसिटर पे इनपुट लाइन दी है, उसका आउटपुट कैपेसिटर जो है उस पे हमने एक फैन जोड़ा है। और जो PWM आईसी है हमारी, उसके 7 नंबर पिन पे हमने एक 49 किलो ओम्स का एक रजिस्टर जोड़ा है। ये हमने पॉजिटिव पे कनेक्ट किया इसको। जब ऐसा हम करेंगे तो हमारा फैन जो है वो ऑन हो जाएगा, मगर ये ऑन नहीं हो रहा है। देखिए, ये हमारा इनपुट आ रहा है मगर ऑन नहीं हो रहा है। तो हम इसमें वो कैपेसिटर जो है हमारा VCC उसको बदलेंगे। और जो आईसी है, आईसी का नंबर है 3845, UC3845। अब हम ये जो आईसी है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी बैक साइड पे बहुत छोटे कंपोनेंट लगे हैं। तो हम सोल्डर से निकलने में कहीं वो छोटे कंपोनेंट डैमेज ना कर दे, उसकी वजह से हम इसको काट लेते हैं कटर की मदद से। और ये तरीका जो है वो फास्ट रहता है। ये देखिए, हमने इस साइड की चारों पिनें काट ली है। अब इसको थोड़ा ऐसे हिलाएंगे तो सामने वाले भी कट जाएगी। ये देखिए, ये कट गई है। अब हम इसके सारे जो लेग है उसको क्लीन कर लेंगे। देखिए, ये हमने क्लीन कर लिया है। ये देखिए, हमने इसमें आईसी बदल दी है, दूसरी वाली डाल दी है। अब हम इसको ऑन करते हैं। इसका पावर सप्लाई ऑन कर दिया है। अब ये देखिए, हम किक स्टार्ट किया है, मगर जब तक टच होता है तब तक ही हमारा फैन घूम रहा है। वो एक बार टच करने पे ऑन हो जाता है, फिर कंटिन्यू ऑन रहता है। जबकि हमारे केस में ऐसा हो नहीं रहा है, मतलब कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। तो हमने पहले ही बोला था कि जब हम आईसी बदले उसके साथ उसका VCC कैपेसिटर है उसको भी हमें चेंज करना है। उसको जब हम चेंज करेंगे तो ये वाला जो इश्यू है वो हट जाएगा। इसके लिए आइए अब हम इसको चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, हमने इसको बदल दिया है। अब हम इसका पावर सप्लाई ऑन करके इसको हम किक स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा ऑन हो चुका है। तो अब हम इसको बोर्ड में लगाएंगे। ये बोर्ड हमने ले लिया है। इसको हम वापस वैसे ही लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर देंगे। ये 1 kV का हो या 2 kV का हो या 3 kV का हो, सब में ये जो पावर सप्लाई कार्ड रहता वो सिमिलर ही रहता है।
बस थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, जैसे कि उसका आउटपुट कैपेसिटर है वो 2 kV में और 3 kV में 1 kV से बड़ा रहेगा। और उसमें एक दो रजिस्टर का चेंजेस रहेगा, बाकी सेम रहता है। ये हमने इसको क्लीन कर लिया है। अब हम वापस इसको यूपीएस में लगाते हैं। आपको एक बार ये कार्ड भी टेस्ट करके दिखा देते हैं बाहर ही, ताकि कुछ फॉल्ट हमें आगे मिले तो हमें वापस खोलना ना पड़े, इसलिए बाहर ही इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये हम इसको पावर सप्लाई लगा देते हैं। हम शॉर्टकट से ऑन करेंगे। ये देखिए हमारा फैन घूमना शुरू हो गया है, मतलब कि इसको 12 वोल्ट की जो सप्लाई है वो मिलने लगी है। अब हम इसमें जो इसका कंट्रोल कार्ड है उसको भी लगा देते हैं, और हम अब इसको डिस्प्ले से ही ऑन करेंगे। ये हमने डिस्प्ले भी लगा दिया। ये इसका स्विच भी काम नहीं कर रहा है। ये देखिए डायरेक्ट हमने स्टार्ट किया तो हो गया, मतलब कि हमारा डिस्प्ले जो है उसका स्विच भी खराब है, तो उसको भी हम ओपन कर लेते हैं और जो स्विच है पुराने उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। स्विच का इश्यू हमारे यहाँ बहुत रहता है। 2-3 साल चलने के बाद स्विच जो है वो हमारे यहाँ बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर थोड़ा वैसा रहता है इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उधर ये वाला इश्यू जो है वो रहता ही है। ये हमने ओपन कर लिया है इसका डिस्प्ले। अब हम इसका स्विच भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से ही। ये देखिए कुछ हो नहीं रहा है, अभी हमारा लगा हुआ ही है बोर्ड के साथ। तो हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे कर लेते हैं। फिर ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है। ये भी सेम ही था। तो इसमें हम तीनों हमारी जो स्विच है तीनों को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी स्विच हमारा चल नहीं रहा है। ऐसे स्विच तो हमारे पास है नहीं, इनसे थोड़े बड़े वाले हैं, मतलब कि इसका नॉब जो रहता है वो करेंटली हमारे जो लगे हुए हैं उनसे थोड़े बड़े हैं। तो कटर की मदद से हम उसका जो प्लास्टिक है उसको हाफ कट कर लेंगे।
ये देखिए ऐसे ऊपर से इसका काट दिया है ताकि हमारा जो लगा हुआ है उससे सिमिलर ये हो जाए। अगर ऐसा नहीं करते तो या तो हमें ये डिस्प्ले के स्क्रू जो है वो आधे ही रखने पड़ते, वरना जो हमारा स्विच है वो कंटिन्यू प्रेस रहता है। इसके जो स्विच है हमने काट दिए हैं कटर की मदद से। इसके लेग जो है वो फंसे हुए हैं, तो हम चिमटी की मदद से उस लेग को निकाल रहे हैं। ये हमने सारे जो इसके लेग है वो ऑलमोस्ट निकाल दिए हैं। अब हम डिसोल्डरिंग पंप से या डिसोल्डरिंग स्टेशन से इसको क्लीन कर लेंगे। हमारे पास तो डिसोल्डरिंग स्टेशन भी है, तो आज उसी का यूज़ करते हैं इसको क्लीन करने में। ये हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला डिसोल्डरिंग स्टेशन है। तो देखिए हमने लगा दिया है, ये ऑन भी हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सेट में लगा दिया है। अब ये हमारा स्विच भी वर्क करने लगा है। ये हमने ऑन कर लिया है। देखिए अब हम इसको मेंस का सप्लाई देंगे। देखिए ये सप्लाई भी आ चुका है। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।